नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अगय जी की कविता सवेरे उठा तो धूप खिली थी। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है इस कविता के पीछे वो है मानवीय स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्रण करना। क्योंकि मानव लेना जानता है, देना नहीं जानता। इसी भाव को इस कविता के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं। सवेरे उठा तो धूप खिलकर खिलकर छा गई थी। कवि कहते हैं कि सुबह जब उठा तो धूप चारों ओर खिली हुई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। सुंदर सुबह है, चिड़िया गा रही है, चहचहा रही है। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गर्माई दोगी? उधार। धूप से कवि याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि क्या तुम मुझे थोड़ी उधार। उधार का मतलब क्या होता है कि ली हुई चीज को समय आने पर वापस लौटाना। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? चिड़िया से प्रश्न करता है, उधार मांग रहा है। ये ध्यान रखना है आपको कि कवि यहाँ पर उधार मांग रहा है, लेकिन क्या उस उधार को वो चुकता कर पाता है? यही भाव हम अंतिम पंक्तियों में यहाँ देखेंगे। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी? घास से कवि क्या मांगता है? हरियाली मांगता है, तिनके की नोक भर। और हरियाली भी कितनी? बिल्कुल थोड़ी सी, एक तिनके की नोक के समान। शंख पुष्पी से पूछा, उजास उजाला दोगी? क्या जैसी चमक तुम में है वो चमक दोगी? किरण की ओक भर। ओक यानी चल्लू भर। जितनी किरण को जैसे चल्लू में हम भर लेते हैं, उतनी सी तुम मुझे क्या उजाला दोगी, उजास दोगी? मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, एक लंबी श्वास के जितना खुलापन मैंने हवा से मांग लिया। लहर से एक रोम की सिहरन भर उल्लास। और जैसे अचानक से हमारे शरीर में एक रोमांच की लहर, एक सिहरन दौड़ जाती है, उसी प्रकार का उल्लास का भाव किससे मांगता है कवि? लहर से। मैंने आकाश से मांगी आंख की झपकी भर असीमता उधार। कि ऐसी असीमता यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। और वो कितनी मांगी? जैसे आंख को हम झपकते हैं, केवल उतनी सी। सबसे उधार मांगा, सबने दिया। क्योंकि प्रकृति क्या है? दात्री है, देने वाली है। वो हम उसका दोहन करते हैं, उससे सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रकृति कहीं पर भी हमें इनकार नहीं करती। यो मैं जिया और जीता हूं। और मैंने यहाँ पर मैं केवल कवि नहीं है, मानव है। मानव इसी प्रकार जिया है और जीता चला जा रहा है। क्या करके? प्रकृति से बहुत कुछ मांग मांग कर अपने जीवन को वो सुखमय बनाने का प्रयास करता है, अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, क्योंकि यही सब तो जीवन है। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन यानी सुगंधित जो चारों तरफ फैला हुआ खुलापन है, लोच, उल्लास, लहरिल परवाह, लहराता हुआ परवाह वेग, और बोध भव्य, निर्व्यास, निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका जो बोध है, ज्ञान है, भव्य है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रकृति से हमने इतना कुछ लिया जो असीम है, निस्सीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जो हमने प्रकृति से प्राप्त किया वो निर्व्यास। निर्व्यास से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? वो बिल्कुल यूं कहें कि बाधाहीन है, या सीमाओं से परे कह सकते हैं। और ये सब चीजें क्या है? अपने जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब उधार पाए हुए द्रव्य हैं। उधार हमने प्राप्त किया है किससे? प्रकृति से। रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा। लेकिन अरूप जिसका कोई रूप नहीं है। और कब उसने पुकारा? जब कवि रात में जागा। किसमें? अंधकार में। तो कवि को किसी अरूप ने, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है, उसने मुझसे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव है, यानी तुमने अपने जीवन में अनेक अनुभवों को प्राप्त किया है, इतने तुम धनी हो, तुम धनवान हो, प्रत्येक प्रकार का सुख तुम्हारे जीवन में है, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे? उधार। यहाँ पर वो क्या मांग रहा है? उधार केवल प्रेम मांग रहा है, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा। और ये जो अरूप है, ये क्या है? ये प्रकृति है। प्रकृति क्या मांग रही है? प्यार, प्रेम मांग रही है, और वो भी कैसे? उधार। और क्या कहती है कि 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा।
कि मैं तुम्हारा उधार जितना उधार लूंगा उससे 100 गुना तुम्हें वापस भी दूंगा, 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के, जब जब मैं आऊंगा। यानी जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तब तब सूद के साथ भी, और अनेकों बार मैं तुम्हें वो वापस करूंगा। मैंने कहा प्यार, उधार? लेखक प्रश्न करता है कि प्यार और वो भी उधार? स्वर अचकचाया था, स्वर में झिझक थी, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार कि कोई प्रेम भी उधार मांग सकता है। और कौन मांग रहा है? प्रकृति। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि ये सब चीजें तो प्यार है। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंज, अचकचाहट, आर्द्र अनुभव जो तुमने अनुभव प्राप्त किए हैं, सब यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय, यह विरव्य था। यानी जो दुख है, सुख है, भाव है, जो द्वैत अद्वैत का जो भेद है, ये जो तुमने कुछ ढूंढ लिया है, ये तुम्हारे मन में जो अकेलापन है, अकुलाहट है, यानी सब तरह के जो भाव हैं, ये क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि यह सब तो प्यार है, प्रेम है। यह अंधकार में जाकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममित्र है, कि अंधकार में अचानक से जागकर अचानक से इस बात को एहसास में लेना कि मेरा है, क्या वही ममित्र है? ममित्र से यहाँ अभिप्राय क्या है? कि वो मुझे मातृत्व से मिला है, यानी उस पर मेरा अधिकार है। यह सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार। इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। उसने यह कहा कि ये तो मेरे पास है, ये तो मेरा मातृत्व अधिकार है, कि लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि लेकिन ये सब तो तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे भी दे दो उधार। इस एक बार जो मुझे चरम आवश्यकता है, कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उस रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, क्योंकि जो सामने अरूप था वही सब मांग रहा था, बोल रहा था। लेकिन लेखक क्या कहता है? मैं चुप रहा, अभी तक मौन हूं और अब तक चुप हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। क्या जाने यह याचक, याचक कौन होता है? याचना करने वाला, प्रार्थना करने वाला कौन है, कि अब मैं उसको पहचानने से भी इनकार करता हूं। प्रकृति से जब हम मांगते हैं तो क्या प्रकृति हमसे हमारी पहचान मांगती है? क्या सूर्य हमें धूप देने से पहले हमारी पहचान मांगता है? क्या चिड़िया गीत गाने से, चहचहाने से पहले हमसे हमारी पहचान मांगती है? क्या समुद्र की लहरें हमसे हमारे हृदय में एक सिहरन का भाव उत्पन्न करने से पहले हमारी पहचान मांगती है? लेकिन यहाँ पर लेखक उस अनजान को, अरूप को देने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो कहता है ना जाने ये कौन है, वो उसकी पहचान नहीं जानता। तो ये क्या दर्शाता है कि मानव क्या है? स्वार्थीय प्रवृत्ति का है। यानी मानव के मन में कौन सा भाव भरा हुआ है? स्वार्थ का भाव भरा हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से लेखक या कवि ये बताना चाहते हैं कि मानव कितना स्वार्थी है। प्रकृति से वो लेना जानता है, उसका दोहन करना जानता है, जबकि उसके प्रति प्रेम का भाव वो नहीं जानता, उसे वापस देना वो नहीं जानता। और अगर प्रकृति को लगता है कि मुझे मनुष्य से आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरा हक है, अधिकार है, इस पर मेरा मातृत्व अधिकार है, लेकिन मानव इस बात से इनकार करता है। मानव उसका उस अपने स्वार्थीय प्रवृत्ति के कारण मानव उसका उधार कभी नहीं चुकाता, बल्कि केवल मांगता ही रहता है और प्राप्त ही करता है। देने का भाव मानव में नहीं है। तो यहाँ पर मानवीय जाति को सचेत करते हुए इस काव्य का इस रचना की गई है कि हमें अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग करके प्रकृति से जो हम लेते हैं वो हमने उधार लिया है, और उस उधार को हमें भी उसी प्रकार वापस करना चाहिए। जैसे प्रकृति हमें 100 गुना देने के लिए तैयार है, उसी प्रकार हमें भी उसे पहचानना चाहिए और इस भाव को अपने मन में धारण करना चाहिए कि हम जो लेते हैं उससे 100 गुना हम भी प्रकृति को वापस दे, उससे पहचानने से इनकार ना करें। तो उम्मीद करती हूं कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सहज सरल हिंदी भाषा के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, प्रकृति को आधार बनाया गया है, सुंदर सरल अलंकारों का प्रयोग है। अगर देखें तो बहुत ही शब्दावली का सुंदर प्रयोग है, मनोभावों के अनुकूल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।